स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन डाइजेशन ऑफ फूड इन दी स्टमक के बारे में। यानी कि जब हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, वो डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट होने का क्या मतलब होता है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में उसकी ब्रेक डाउन होती है, और उसकी ब्रेक डाउन में हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हिस्सा लेते हैं, और वो पार्ट्स क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक हिस्सा है वो है स्टमक। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं, ये स्टमक का पार्ट दिखाया गया है। अगर हम स्टमक की बात करें कि स्टमक जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है और किस तरह का होता है, तो स्टमक जो है ये सबसे ज्यादा डायलेटेड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये किस शेप का होता है? ये जे शेप्ड का होता है। यानी कि जिस तरह से अल्फाबेट जे है, बिल्कुल उसी तरह से ये है, बिल्कुल ऐसे जो है ये बना हुआ है। ये भी इस तरह से है, और जे अल्फाबेट जो है वो भी इसी तरह से होता है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो ये मौजूद होता है एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे ये मौजूद होता है। और अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये जो है स्टमक जो है ये ऊपर से इसोफेगस के साथ अटैच होता है। इसोफेगस जो है ये एक ट्यूब है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, और ये फूड की पैसेज का काम करती है। यानी कि फूड के लिए गुजरने के लिए रास्ता मुहैया करती है, और फूड यहाँ से गुजर के स्टमक में आती है। और ये जो इसोफेगस के साथ पार्ट एसोसिएटेड होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग मौजूद होती है इस स्टमक में, जिसे कहा जाता है गैस्ट्रो इसोफेगल ओपनिंग। क्योंकि ये ओपनिंग इसोफेगस के साथ अटैच है, इसलिए इसके नेम में जो है वो इसोफेगल आया है, गैस्ट्रो इसोफेगल ओपनिंग। और यहाँ पे जो है ये मसल्स मौजूद होते हैं, और इन्हें कहा जाता है ये कार्डियक स्फिंक्टर है। अब ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है, इसके बाद ये वाला पार्ट जो है स्टमक का, इसे कहा जाता है ये फंडस है। फंडस जो है ये ऊपर वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट के बाद यहाँ पे जो है ये इसका मिडल पार्ट आता है। ये जो मिडल पार्ट है इसको कहा जाता है ये इसकी बॉडी है। और अगर हम इसकी बॉडी के बाद यहाँ पे देखें कि ये स्टमक जो है ये किस तरह से मौजूद होता है, तो ये जो इसकी बॉडी है इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की लेयर मौजूद है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो जो स्टमक वॉल है, जो स्टमक की ये वॉल हुआ है उसको दिखाया गया है। सबसे जो अंदर वाला जो इसका पार्ट है उसे कहा जाता है एपिथेलियम। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है म्यूकोसा। यानी कि म्यूकोसा जो है वो मिडल लेयर है स्टमक के वॉल की। और ये जो म्यूकोसा है इसके अंदर क्या चीज मौजूद होते हैं? इसके अंदर मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स। यानी कि ब्लड वेसल्स क्या है? मुख्तलिफ किस्म की आर्टरीज और वेन्स जिनसे खून हमारे जिस्म के अंदर गर्दिश करता है, उन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल जो है वो इस म्यूकोसा लेयर के अंदर मौजूद होती हैं। म्यूकोसा से अगली जो लेयर है जो उसके नीचे होती है उसे कहा जाता है सब म्यूकोसा, और इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अब ये जो इसकी मिडिल वाली लेयर है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है वो मसल्स अरेंज होते हैं, और मसल्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अरेंज है, और उसी बेस पे इनका नाम दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है। लॉन्गिट्यूडनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह से ये मसल इनके लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है सर्कुलर मसल लेयर। और सर्कुलर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मसल है ये इस तरह से सर्कुलरली अरेंज है। यहाँ पे आपको सर्कुलर नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें ये सर्कल होता है, और ये पूरा पार्ट जो है ये बिल्कुल इस तरह से यूं पूरा मौजूद है। हमें यहाँ पे सिर्फ हाफ नजर आ रहा है, यानी कि इतना सा पार्ट हमें नजर आ रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये यूं करके इतना सा लाइन है, लेकिन ये है क्या? इस तरह से पूरा एक सर्कुलर मसल है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सर्कुलर मसल लेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है ओब्लीक मसल लेयर। ओब्लीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस तरह से ओब्लीक होते हैं। जिस तरह से ये ओब्लीक थोड़े से टेढ़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये वाले मसल भी ओब्लीक होते हैं। और ये जो तीनों मसल की टाइप हैं ये कहाँ पे मौजूद होती हैं? ये मिडल वॉल जो है उसके अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पे अगर आप सबसे नीचे देखें तो ये वाला जो इसका पार्ट है इसे कहा जाता है रुगा। और रुगा जो है अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है? ये स्टमक के अंदर उसकी फोल्डिंग की सूरत में मौजूद होती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं? ये स्टमक के अंदर मौजूद होती हैं, उसकी इनर लाइनिंग के ऊपर मौजूद होती हैं। यानी कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये रिंकल सी चीज मौजूद है, ये रुगा है। और ये क्या करता है? ये स्टमक की कैपेसिटी को बढ़ाता है। यानी कि जब स्टमक ने स्ट्रेच होना होता है तो वो किस वजह से स्ट्रेच होता है? वो इन फोल्डिंग्स की वजह से स्ट्रेच होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है रुगा। अब यहाँ से रुगा के बाद जो है ये जो स्टमक का पार्ट है ये है इसका पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि इसका निचला पार्ट। और ये जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ पे भी इसका ओपनिंग मौजूद है, जिसे कहा जाता है पाइलोरस। और ये जो पाइलोरस है इसके पास यहाँ पे जो है ये मसल मौजूद होता है, इसे कहा जाता है कि ये क्या है? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। और ये जो इसका निचला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, ये बाद में किस चीज के साथ अटैच होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एक पार्ट के साथ अटैच होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ड्यूडेनम।
यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, अब हमने जो है ये स्टमक की जो वॉल है ये अंदर से देखनी है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये हमने देख लिया है कि ये इसके अंदर जो है ये कौन कौन से पार्ट्स थे। अब ये वाला जो इसका पार्ट है स्टमक का, जिसे कहा जाता है ये इसकी एपिथेलियम है, इसको यहाँ पे हमने बड़ा करके देख लिया है। अब ये जो इसका लेयर है स्टमक की, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स दिखाए गए हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो हैं वो इसके अंदर कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो है ये इसके अंदर म्यूकस सेल्स हैं, और ये जो म्यूकस सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। और म्यूकस क्या है, म्यूकस जो है ये एक थिक सिक्रीशन होती है, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी सिक्रीशन होती है। और ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये स्टमक के इनसाइड मौजूद होती है इसकी वॉल्स के साथ। जब स्टमक के अंदर डाइजेशन हो रही होती है, डाइजेशन में क्या होता है कि ब्रेकडाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल की स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उस ब्रेकडाउन में, उस डाइजेशन में ये स्टमक वॉल जो है ये डाइजेस्ट ना हो, उनको उसकी हिफाजत के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए म्यूकस मौजूद होता है, जो कि कौन सिक्रीट करता है, जो कि म्यूकस सेल सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, इसके अंदर मौजूद होते हैं चीफ सेल्स। और ये जो चीफ सेल्स हैं इनका एक और नाम है और इन्हें जाइमोजिन सेल्स भी कहा जाता है। और ये जो चीफ सेल्स या जाइमोजिन सेल्स है ये यहाँ बड़े करके, ये वाला जो पार्ट है पिंक वाला ये यहाँ बड़ा करके दिखाया है। ये जो चीफ सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजिन। अब ये जो चीफ सेल है इनके साथ येलो कलर के एक और सेल्स अटैच हैं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको ये बड़ा करके दिखाया है, ये येलो वाले सेल हैं। ये जो येलो वाले सेल हैं इन्हें कहा जाता है, ये कौन से सेल्स हैं, ये हैं पेराइटल सेल्स। और इनका एक और नाम भी है, पेराइटल के अलावा इन्हें कहा जाता है ऑक्जेंटिक सेल्स। यानी कि ये जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन है, ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं HCl। यानी कि ये जो पेराइटल सेल हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को रिलीज करते हैं। अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है इन सेल्स से इस स्टमक के अंदर, तो ये जो स्टमक होता है इसकी पीएच क्या हो जाती है, इसकी पीएच हो जाती है एसिडिक। पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को। और अब इसकी पीएच क्या हो जाती है, इसकी पीएच हो जाती है 2 to 3। और ये जो पीएच जब एसिडिक होती है तो इसका क्या काम होता है, एक तो ये फूड की सॉफ्टनिंग में मदद देती है, यानी कि फूड को सॉफ्ट करती है। किस तरह से सॉफ्ट करती है कि उसको जो है वो डाइजेस्ट कर रही होती है। इसके अलावा ये सेकंड काम क्या होता है इसकी इस पीएच का, कि ये पीएच जब 2 to 3 होती है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। यानी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नजर नहीं आते, माइक्रो कहते हैं छोटे को, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उन जर्म्स को भी ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये किल करता है। यानी कि जो हमारी फूड है वो ज्यादा क्लीन हो जाती है, ज्यादा हाइजेनिक हो जाती है। अब अगर हम बात कर लें पेप्सिनोजिन की, तो पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म किस तरह से है कि ये जो चीफ सेल्स हैं ये पेप्सिनोजिन रिलीज करते हैं, और ये पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव है। और ये एक्टिव कब होती है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी स्टमक में मौजूद होता है क्योंकि ये एसिडिक है, तो ये पेप्सिनोजिन जो है ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। और एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन है। यानी कि पेप्सिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हो गया है पेप्सिन में इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। और जब ये पेप्सिन हो जाता है, जब ये पेप्सिन बन जाता है यानी कि एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तो ये पेप्सिन किस चीज पे एक्ट करता है, ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। और प्रोटीन्स को क्या कर देता है, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करेगा। और प्रोटीन की ब्रेकडाउन करने के बाद ये उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, ये उनको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। अब प्रोटीन हमारे स्टमक में आई कैसे हैं, कोई भी हम ऐसी फूड जब खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, यानी कि जब हम अंडा खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, और उस प्रोटीन पे इस एंजाइम पेप्सिन ने एक्ट किया है, और क्या बन गई हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं जिसे कहा जाता है अमाइनो एसिड। इस तरह से स्टमक के अंदर क्या हो जाती है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, और जब डाइजेशन हो रही होती है तो फाइनली एक सेमी सॉलिड मैस बन जाता है फूड का, जिसे कहा जाता है काइम। अब ये सारी जो है ये आइडियल सिचुएशन है कि स्टमक जो है डाइजेस्ट करता है फूड को, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है हार्ट बर्न। अब ये हार्ट बर्न क्या होता है, हार्ट बर्न कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन फील होती है। अब ये बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टमक है, इस वाले एरिया में आपको सेंसेशन फील होती है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये सेंसेशनल एरिया दिखाया गया है, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, जो कि चेस्ट के आसपास मौजूद होता है। अब ये होता किस वजह से है कि जो यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है स्टमक में, जिसमें फूड जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है, काइम की सूरत में मौजूद होती है, कभी कभी ये जो एसिडिक काइम बनता है ये
दोबारा से जो है ये पीछे की तरफ चला जाता है, यानी कि बैक फ्लश हो जाता है, और बैक फ्लश होके कहाँ चला जाता है, इस एसोफेगस में चला जाता है। और जब ये इस एसोफेगस वाली जगह पे पहुंचता है, जब यहाँ से एंटर होता है तो ये इस ट्यूब में एंटर हो जाता है, और ये वाली जो सारा पार्ट है एसोफेगस का, इसके अंदर वो एसिडिक काइम आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है। और ये जो बर्निंग सेंसेशन है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हार्ट बर्न। और ये होता किस वजह से है, जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, ऐसा खाना जिसके अंदर बहुत ज्यादा चिकनाई मौजूद हो या ऑयल मौजूद हो, तो उसकी वजह से हार्ट बर्न जो है यानी कि सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये जो था मोर ऑन डाइजेशन ऑफ स्टमक के बारे में, जो कि आज हमने स्टडी किया है।